योगावतार परमहंस योगानंद जी महाराज ने एक बार घोषणा की थी कि ईश्वर साक्षात्कार आत्म प्रयास से संभव है। वह किसी धार्मिक विश्वास या किसी ब्रह्मांड नायक की मनमानी इच्छा अनिच्छा पर निर्भर नहीं है। जो लोग किसी भी मनुष्य के देवत्व पर विश्वास नहीं कर सकते, वे क्रिया की कुंजी को प्रयुक्त कर अंततः स्वयं अपने पूर्ण देवत्व का दर्शन करेंगे। इस वीडियो अंक पर आगे बढ़ें इसके पहले आप जीवन के साथ योग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और लाइक का बटन दबाना न भूलें। अच्छा लगे तो कमेंट करें और अपने इष्ट मित्र को भी शेयर करें। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कुरुक्षेत्र के मैदान में कहा था, श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय का 1-2 श्लोक, कि मैंने विवस्वत सूर्यदेव को यह अविनाशी योग प्रदान किया था। विवस्वत ने यह ज्ञान मनु, हिंदू विधान देने वाले, को दिया। मनु ने इसके बारे में इक्ष्वाकु अर्थात क्षत्रियों के सूर्यवंश के संस्थापक को बताया। इस प्रकार क्रम पूर्वक एक से दूसरे तक आते हुए राजर्षियों ने इसे जाना था। परंतु हे अर्जुन, शत्रुओं को भस्मीभूत करने वाले अर्जुन, कालांतर में योग धरती पर से लुप्त हो गया था। यह आत्मा और परमात्मा को जोड़ने वाला शाश्वत अपरिवर्तनीय विज्ञान है। इस योग के द्वारा आत्मा विश्व चैतन्य से मानव शरीर के साथ पहचान की नश्वर अवस्था में उतरी है तथा किस मार्ग के द्वारा ये परमानंदमय अनंत परमात्मा रूपी अपने स्रोत तक वापस लौट सकती है। आरोहण अवरोहण के रास्ते का ठीक उल्टा है। मनुष्य में यह रास्ता अनंत को जाने का आंतरिक राजमार्ग है। सभी युगों में सभी धर्मों के अनुयायियों के लिए परमात्मा से मिलन का एकमात्र मार्ग है। इस एकमात्र राजमार्ग क्रिया योग, ब्रह्म विद्या पर व्यक्ति विश्वासों या साधना प्रणालियों के किसी भी उपमार्ग द्वारा पहुँचे। शरीरी चेतना से ब्रह्म तक का अंतिम आरोहण सबके लिए समान है। यह आरोहण प्राण शक्ति और चेतना का इंद्रियों से प्रत्याहार होकर सूक्ष्म मस्तिष्क मेरु केंद्रों सेरिब्रोस्पिनल सेंटर्स में प्रकाश के द्वारा ऊपर जाने से होता है। जड़ तत्व की चेतना प्राण शक्ति में विलीन हो जाती है। प्राण शक्ति मन में, मन आत्मा में और आत्मा ब्रह्म में विलीन हो जाती है। आरोहण की विधि राजयोग है। राजयोग का अनंत विज्ञान सृष्टि के उत्पन्न होने के साथ ही सृष्टि में अंतर्भूत रहा है। आध्यात्मिक युग से भौतिकतावादी युग में मनुष्य के आरोहण के दौरान योग विज्ञान के ज्ञान में ह्रास होता है और इसे भुला दिया जाता है। इस आरोही परमाणविक युग में महाअवतार बाबा जी, श्यामाचरण लाड़ी महाशय, स्वामी श्री युक्तेश्वरी गिरि जी और उनके शिष्यों की कृपा के द्वारा एक बार फिर से राजयोग के अविनाशी विज्ञान को क्रिया योग के रूप में पुनर्जीवित किया जा रहा है। एक विशेष ईश्वरी विधान के अनुसार श्री कृष्ण, क्राइस्ट, महाअवतार बाबा जी, लाड़ी महाशय और स्वामी श्री युक्तेश्वर गिरि जी के माध्यम से क्रिया योग को उनके शिष्यों के द्वारा दुनिया भर में फैलाने के लिए चुना गया है। ये कार्य श्री कृष्ण द्वारा बताए गए असली योग एवं जीसस क्राइस्ट द्वारा बताए मूल ईसाई धर्म की एकता द्वारा संपादित होना था। जैसा कि मूलतः क्रिया योग सर्वाधिक प्राचीन ध्यान तकनीक जो व्यापक आध्यात्मिक पथ का भी हिस्सा है। यह एक प्रभावी तकनीक है जो सीधे विकास के स्रोत हमारी रीढ़ की हड्डी में गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ काम करती है। सभी योग तकनीकें आमतौर पर अप्रत्यक्ष रूप से इस ऊर्जा के साथ काम करती हैं। उदाहरण के लिए योग आसन रीढ़ की हड्डी के चैनलों को खोलने और रीढ़ में ऊर्जा को संतुलन करने में मदद कर सकते हैं। योग श्वास व्यायाम या प्राणायाम उस ऊर्जा को जगाने में मदद कर सकते हैं। क्रिया तकनीक बहुत अधिक प्रत्यक्ष है। यह अभ्यासकर्ता को जागरूकता और इच्छा शक्ति के मानसिक रूप से, यहाँ पर हम 2 तकनीकों के विषय में बात करेंगे। हंसा तकनीक। हंसा यह सांस को देखने की एक सरल तकनीक है। सांस लेने और छोड़ने की पूरी अवधि के दौरान आने वाली और बाहर जाने वाली सांस को बारीकी से देखा जाता है। सांस लेने की गति को बदलने का कोई प्रयास नहीं किया जाता। प्राकृतिक लय बनी रहती है और सांस अपने आप धीमी होती हुई प्रतीत होती है। हंग शब्द आने वाली सांस के साथ सिंक्रोनाइज है और सा शब्द बाहर जाने वाली सांस के साथ सिंक्रोनाइज है। किसी को एक भी सांस चूकनी नहीं चाहिए और हंग और आरी की संगत ध्वनियों के साथ सांस की लंबाई को ध्यान में रखते हुए एक समान तालमेल बिठाना चाहिए। आपको इसे किसी भी समय करना चाहिए। इस हंसा तकनीक का अभ्यास नियमित रूप से किया जाना चाहिए। एक अलग जगह
लेने का प्रयास करें और वहाँ अभ्यास करने का प्रयास करें। इससे अधिक ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी और परिणाम तेजी से मिलेंगे। इसी को हंसा तकनीक, सोहम तकनीक भी कहते हैं। अब दूसरी एक तकनीक है बिंदु को भौहों के बीच में रखना। ध्यान केंद्रित न करते हुए कहीं भी धीरे से ध्यान को माथे में भौहों के मध्य बिंदु पर लगाएं। यह कोई एकाग्रता नहीं है, बल्कि मन को एक स्थान दिया गया है और व्यक्ति को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि मन वहाँ स्थिर हो गया है या नहीं। यदि यह धीरे से लहराता है तो इसे वापस बिंदु पर ले आए। यह अभ्यास कितनी भी बार किया जा सकता है। अभ्यास के माध्यम से उपरोक्त क्रिया को सहायक क्रिया कहा जाता है। इन्हें भक्त को वास्तविक क्रिया योग का अभ्यास करने में सक्षम बनाने के लिए किया जाता है, जिसका पालन बेहतर तरीके से किया जाता है। उक्त अभ्यास से भक्त स्वयं को क्रिया अभ्यास में निपुण बना लेता है, जिसका हम अपने गुरु के सानिध्य में प्रैक्टिकल करके ही उसका अनुभव कर सकते हैं। अब हम यहाँ चर्चा करेंगे नाभि केंद्र को मजबूत करने पर या नाभि केंद्र को स्थिर करने पर कि इसके लिए यह कुंडली योग सेट या क्रिया नाभि बिंदु की ताकत विकसित करने पर केंद्रित है। साथ में ये व्यायाम पेट के क्षेत्र को जल्दी से आकार में लाते हैं। सांकेतिक समय उन्नत छात्रों के लिए है। अभ्यास शुरू करने के लिए 3 से 5 मिनट के लंबे व्यायाम से शुरुआत करें। इसे कैसे करना है? पहला है निचला पाचन क्षेत्र। पीठ के बल लेटें, सांस लें और दाहिने पैर को 90 अंश तक ऊपर उठाएं। सांस छोड़ें और नीचे लाएं पैर को। बाएं पैर से इसी को पुनः दोहराएं। सांस लेते हुए पैर को 90 अंश तक ऊपर ले जाएंगे। एक पैर हमारा जमीन पर समानांतर टिका रहेगा और दूसरा पैर 90 अंश की स्थिति में सीधे ऊपर की तरफ, आकाश की तरफ खड़ा होगा। जब पैर को नीचे लाएंगे तो सांस छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। 10 मिनट तक गहरी शक्तिशाली सांस लेते हुए बारी बारी से पैरों को उठाना जारी रखें। दूसरा है ऊपरी पाचन शौर्जाल। संतुलन और ऊर्जा के लिए बिना रुके सांस लेते हुए दोनों पैरों को 90 अंश ऊपर उठाएं और सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे लाएं। भुजाएं भी सीधी ऊपर की ओर फैली हुई हों, हथेलियां एक दूसरे के सामने हो। इस अभ्यास को 5 मिनट तक करें। तीसरा है गैस खत्म करें और हृदय को आराम दें। घुटनों को मोड़ें और उन्हें बाजुओं से छाती से लगा लें, जिससे सिर को पीछे की ओर आराम मिल सके। इस स्थिति में 2 से 3 मिनट तक आराम करें। चौथा है चुंबकीय क्षेत्र को चार्ज करें और नाभि केंद्र को ऊपर की स्थिति सी में खोलें। सांस लें, हाथों को जमीन पर सीधा फैलाएं और पैरों को सीधा 60 डिग्री तक फैलाएं। सांस छोड़ें और मूल स्थिति में वापस लौट आएं। दोहराएं। इस क्रिया को हम आगामी 5 से 6 मिनट या उन्नत अभ्यास होने पर 10 मिनट तक जारी रख सकते हैं। कूलों और निचली रीढ़ को पीठ पर सेट करें। बाएं घुटने को छाती के पास लाएं। इसे दोनों हाथ से पकड़ें और तेजी से दाहिने पैर को 90 डिग्री और नीचे उठाएं। 1 मिनट के लिए सांस ऊपर उठाएं, पैर बदलें और 1 मिनट के लिए दोहराएं। पूरे चक्र को एक बार फिर से दोहराएं। संपूर्ण रीढ़, स्पाइनल फ्लूइड और आभा के लिए सीधे खड़े हो जाएं। हाथ ऊपर उठाएं, कानों को पकड़ें और उंगलियों को पीछे दबाएं ताकि हथेलियां आकाश छत की ओर रहें। जमीन को छूने के लिए आगे झुकते समय सांस छोड़ें, बाहों को सीधा रखें और कानों को सटाएं और बहुत धीरे धीरे गहरी सांस लेते हुए सांस को छोड़ें। सांस छोड़ते हुए मूल बंद या रूट लॉक लगाएं। 2 मिनट तक धीमी गति से जारी रखें, फिर 1 मिनट तक और तेज गति से इसको करने का प्रयास करें। इसके पश्चात विश्राम अवश्य करें। शवासन की मुद्रा में लेट जाएं। 102 मिनट तक अपनी सांसों को सामान्य होने दें। सभी अंगों को ढीला छोड़ दें, जिससे समान रूप से रक्त प्रवाह ऑक्सीजन के साथ संपूर्ण शरीर के कोशिकाओं तक जारी रह सके। इसके पश्चात 10 से 15 मिनट के लिए पूरी तरह से दोनों पैरों को सुखासन या सिद्धासन, पद्मासन किसी भी आसन में बैठ करके मेरुदंड सीधा रखते हुए सिर को ध्यान करें और इस ध्यान क्रिया को अपनी सुविधानुसार कम या ज्यादा समय के लिए भी आप कर सकते हैं। सूर्य अपनी गति के माध्यम से विश्व के महाकेंद्र, जिसे विष्णु नाभि कहा जाता है, के पास आता है, जो जगत के प्रभु ब्रह्मा के प्रकट होने के स्थल है। तो आंतरिक गुण धीरे धीरे प्रकट होते हैं।
और जब सूर्य महाकेंद्र से दूर हटता है तो गुण धीरे धीरे डूब जाते हैं। 1000 दैव युगों के कल्प में सूर्य इस तरह से महाकेंद्र के साथ घूमता रहता है, जिसके द्वारा विशेष गुणों का प्रकट होने का अवसर आता है। नाभि से ब्रह्मा का जन्म हुआ था और संपूर्ण ब्रह्मांड की नाभि सूर्य है। समस्त ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, तारे सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसी तरह से हमारी नाभि हमारे शरीर का केंद्र है और शरीर के जितने भी ऊर्जाएं, प्रणालियां, कोशिकाएं और रक्त और वायु वाहिकाएं हैं, सब शरीर के परिक्रमा जाल से संबद्ध है। मानव शरीर की आंतरिक धारा को ब्रह्मांड का प्रतीक रूप माना जा सकता है। मानव मस्तिष्क जो आत्मा का आसन है को शरीर की सूरत के रूप में लिया जाता है, जबकि मानव मन को चांद तत्व के रूप में देखा जाता है। चंद्रमा मनुष्य हो जाता है, चक्षु सूर्य हो जाए। इन तत्वों को आधार बनाकर एक तंत्र विकसित किया गया है, जिसमें मानव मन को श्वास के साथ ब्रह्मा में आधारित सुषुम्ना के माध्यम से सूर्य के निकटतम बिंदु से दूर किया जा सकता है, जिससे वायु चांद की तरह आत्मा का समय समय पर चलना शुरू होता है। इस प्रक्रिया को क्रिया कहा जाता है और इसे पूरा करने के लिए हम ये देखते हैं कि एक क्रिया पूरा करने में केवल कुछ ही क्षण लगते हैं। हम आसानी से समय के साथ युगों का समक्षेप आंशिक रूप तौर पर पूरा कर सकते हैं अपने जीवन काल के भीतर। क्रिया योगी ये कहते हैं कि हजारों वर्षों के बीच होने वाले युगों के अद्भुत गुण और क्षमताएं एक समर्पण से किए गए क्रियाओं की संख्या के समक्ष प्राप्त की जा सकती हैं। मानव मस्तिष्क आत्मा की जगह है, जबकि मानव मन को उसके 5 राजा रूप में देखा जाता है, जो पांच मौलिक सिद्धांतों में प्रकट होते हैं। क्रिया करने के परिणाम स्वरूप प्राणों के उत्तेजनाओं की धीरे धीरे शांति होती है और जैसे ही प्राण शांत होता है मनुष्य छूटता है और इसकी अशांति से मुक्त हो जाती है। क्रिया का अभ्यास करने में शामिल मानसिक अनुशासन भी होता है, जिससे आत्मिक अनुभव और अनुभूतियों की ओर शांत मन को खींचा जा सकता है। प्राण के उत्तेजनाओं के नियंत्रण के साथ विलंबित तंत्र जिस तरह से अपने निरंतर नॉन स्टॉप गतिविधियों के साथ साक्षर रहते हैं, उन्हें आराम मिलता है, जिससे उन्हें ताजगी मिलती है। हमारे प्राचीन ऋषियों की खोज के अनुसार मनुष्य के मानव मस्तिष्क को समय समय पर पूर्णता ब्रह्म चेतना को व्यक्त करने के लिए 1 मिलियन अर्थात 10 लाख वर्ष की सामान्य बीमारीहीन विकास की आवश्यकता। योगी के द्वारा 8 घंटों में परफॉर्म की गई 1000 क्रियाओं से योगी को एक दिन में नेचुरल विकास के 1000 वर्ष के समतुल्य होता है। गुरु के मार्गदर्शन के साथ ऐसे योगी ध्यान पूर्वक अपने शरीर और मस्तिष्क को तैयार करता है और धीमे धीमे नियमित रूप से क्रिया के सरल और सटीक विधियों को बढ़ाते हुए मनुष्य का शरीर दिन प्रतिदिन आकाशीय रूप में बदलता है और अंततः ब्रह्म ऊर्जा की अनगिनत संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए तैयार हो जाता है। जीवात्मा को शरीर से जोड़ने वाले श्वास के सूत्र को खोलने के द्वारा क्रिया जीवन को लंबा करने और अनंतता की चेतना को बढ़ाने में सहायक होता है। क्रिया योग इंद्रियों के बीच मानसिक और मानव चेतना के बीच की खींच को दूर करता है। श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय के श्लोक संख्या 3 में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अक्षरम परमम ब्रह्म स्वभावो अध्यात्म उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गा कर्म संगीता। अर्थात अक्षर, स्वभाव, ब्रह्म, पुरुष और कर्म इन विचारों में से कुछ है। अक्षर अविनाशी अपार परम आत्मा है, जो परम पुरुष, पर ब्रह्म और परमात्मा है, जो केवल वास्तविक पदार्थ है। स्वभाव प्रकृति है, जो आत्मा के उपस्थिति में आत्मा के लिए प्रदान करती है, इसलिए इसे आध्यात्म कहा जाता है। जबकि कर्म शब्द ब्रह्म विसर्ग, जो विचारों और सत्ताओं के विकास का कारण होता है। और अच्छे तरह से परिभाषित करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। गीता के 3 अध्याय का ये 15वां श्लोक। जो विसर्ग दिव्य ध्वनि प्रणव विचारों के विकास का कारण है, योगियों द्वारा आध्यात्मिक प्रयासों का मुख्य आधार बना दिया गया है। क्रिया योग सिखाता है कि प्रयास को प्रणव प्रकट करने और पवित्र ध्वनि में डूबकर ब्रह्म प्राप्त करने के लिए दिशा देनी चाहिए। इसलिए इसको अंत में भगवान ने घोषणा की, ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्ते तो कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। गीता का 8वां अध्याय और 16वां श्लोक है ये, जिससे पूर्ण मुक्ति और कैवल्य कहा जाता है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, नाभि केंद्र को स्थिर करने, उन्नत बनाने और उससे जीवन का संपूर्ण लाभ लेने के लिए
क्रिया योग के इस अंक में आपको संक्षेप में बहुत कुछ बताया गया। आशा है कि इन सभी जो वीडियो पिछले 3 अंकों से क्रिया योग के विषय में चर्चा में है, आप बहुत कुछ सीख लेंगे, समझेंगे और अपने जीवन को समुन्नत बनाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करें। जीवन के साथ योग चैनल में आज इतना ही। धन्यवाद।